मैं आपका भाई हूं, आपका पड़ोस का रहने वाला हूं। मुझे 36 साल की उम्र में 36 कौम ने मिलकर के और 36,000 से चुनाव अभी 3 महीने में रिश्ता कर भेजा था। आप सबों की भावना थी वहां, मेरे साथ सहयोग आपका भी रहा। लेकिन साथियों, बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में आप सबका सहयोग मांगने के लिए आया हूं, आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं कि आप लोग केवल वोटर की हैसियत से नहीं, आप लोग अपने इस भाई को आशीर्वाद दे। 3 दिन का वक्त बचा है, इस 3 दिन में आप लोग गांव से निकलने काम करेंगे। मेरी अपील को मानने साथियों, एक विश्वास लगा आपको जाता हूं आपके इस मंच के ऊपर कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके 3 दिन खराब करने से आपके भाई को दिल्ली जाने का अवसर मिला। आपके आशीर्वाद से आपके भाई को हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला। विश्वास आप सबको दिलाता हूं, आपके 3 दिन आपका भाई पूरा जीवन आपको नछावर करेगा। ये बात मेरे लाख साथियों, आज पूरे जिले में माहौल बना है। पूरे जिले ने इस बात को समझा है कि हमारे बीच में हमारा भाई है, स्थानीय आदमी है। मैं राजगढ़ में गया था, राजगढ़ के लोगों ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने मुझे कहा कि आज से पहले हमने वोट नहीं दिया, हमारे अपने को भी नहीं दिया। भाई, अब की बार हम तेरे को वोट इसलिए दे रहे हैं कि तू हमारे मन का सा है। जब कोई काम पड़ेगा तेरे पास किसी मदद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे दरवाजे पर सीधे हम लोग आएंगे और आप हमारा काम करोगे। साथियों, ये मैं वचन देता हूं इस कपाल के ऊपर आप सबके सामने कि 19 तारीख के बाद आपके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत जाने का अवसर मिला। तो मेरे पास काम के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं आपके पास खुद आऊंगा, और आना भी पड़ा तो किसी मदद को नहीं लाना पड़ेगा। सीधे आपके भाई के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे। ये बात मेरी लाख में पाया हूं। साथियों, देश में क्या चल रहा है आप सबको पता है, किस प्रकार का वातावरण आज देश में बना है। मैं बात करूं जवानी की, जवानी से 14 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार आपको देने काम करेंगे। साथियों, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन 4 साल की अग्निवीर बनाकर लाए। जिस अग्निवीर का मतलब 17 में भर्ती होगा, 21 में घर चला जाएगा, और उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। ये जवान के साथ धोखा किया। किसान को कहा कि आपकी दोगुनी आय कर देंगे। दोगुनी आय तो नहीं करी, लेकिन किसान की बोरी से 5 किलो खाद चुराने का काम किया। कभी आपने सोचा इस बात को कि 5 किलो खाद किसान की बोरी से क्यों चुराई? क्या इस भारतीय जुमला पार्टी के राज में, शासन में आने के बाद इस देश की तराजू छोटी हो गई थी, या इस देश में बनने वाली बोरी छोटी हो गई थी, या इस किसान की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई कि 45 किलो से खाद वजन उठा नहीं सकते? इस बात को आप सोचने की आवश्यकता है। साथियों, 2014 के चुनाव में पेट्रोल 70 रुपए बिकता था। आकार स्थितियों में बचाया, देश में बचाया, लेकिन पेट्रोल को 70 रुपए होने में 70 वर्ष लगे थे। आज 109 रुपए होने में 10 साल लगे। साथियों, गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था 14 में, 400 में मिलने लगा जब 70 वर्ष हो लिए, और 70 वर्ष के बाद अब 10 सालों में उसी गैस सिलेंडर को 1150 में बेचने के लोगों ने काम किया है। साथियों, आप लोग देख रहे किस प्रकार से महंगाई, सारी चीजें बढ़ रही है। और देश के प्रधानमंत्री ने जब 14 के चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपने सबने सुना होगा साथियों, आज देश भी वही बेच रहे हैं, आज देश को वही झुका रहे हैं। आने वाले 19 तारीख को आप मतदान करोगे, आपके मतदान से हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, और आप देख रहे हो आपके बीच में सरकार बनेगी। तो 4 साल की अग्निवीर, इसको बंद करवाने के लिए आपका बेटा, आपका भाई लड़ाई लड़ेगा, किसान के लिए लड़ाई लड़ेगा, और ये जो बेचने का काम देश को कर रहे हैं, इस पर भी आपका भाई दिल्ली की संसद में जाने के बाद आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। साथियों, एक बात और मुझे याद है, उन्होंने कहा था बड़े भाषण देकर के हिंदुस्तान की करेंसी के बारे में, हिंदुस्तान के रुपये के बारे में, कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है क्या कारण है नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, क्या कारण है चाइना करेंसी नहीं गिरती है, क्या कारण है नेपाल करेंसी नहीं गिरती है, क्या कारण है बंगाल करेंसी नहीं गिरती है, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, पतला। आज तो बहुत मोटा हो गया होगा, आप सबको पता है क्या हालात है डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की। साथ ही मैं तथ्यात्मक बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग वैसे तो भैरवगढ़ के लोग, मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे से भी होशियार लोग हैं, लेकिन मुझे जो बात पता है, जो मुझे पता लगी है, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन सब बातों के बाद आज फिर देश के प्रधानमंत्री एक बात कह रहे हैं, देश के अंदर खड़े होकर के, कि मैं किसान का बेटा हूं, धमकी से नहीं डरता,
मैंने मीडिया सवाल किया कल, मैंने कहा आप पूछना प्रधानमंत्री जी से कि आज देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको धमकी भरा कौन देने लगा? इतने बड़े मुल्क के आप मालिक हो, आज फिर दोबारा से धक्का करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात को बताते हुए है साथियों, आज देश में प्रदेश में माहौल बना है और विशेष रूप से मेरे अलवर परिवार में एक माहौल बना है कि अब की बार हमारे साथी जवान को हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत भेजेंगे, जिससे वहां जाकर हमारी लड़ाई लड़ सके। ये बात करेंगे, आप बीच में आया हूं। साथियों, आपके बीच में भूपेंद्र यादव एक बात कहकर गए और कह रहे हैं, सबसे पहला झूठ बोला उन्होंने मेरे गांव के लिए, मीडिया के सामने कहा उन्होंने कि मैंने भोलापुर गांव में भी 20 लाख के काम करवाए। मुझे भ्रम हुआ कहीं किसी गली में लगा दिए होंगे। मैंने डीआरडीएम पता किया तो मेरे पास 2 लाख में की बताया कि 2 लाख में काम हुए, लेकिन वो सांसद कोटे के थे। राज्यसभा का मैंने पता किया मेरे गांव में फूटी कोटी लगाई नहीं, झूठ बोला 20 लाख रुपए का। आप सब लोग पता कर लेना साथियों। आज हम इस प्रकार झूठ बोल रहे और उसके बाद एक देश में पूरे अलवर जिले में घूमकर एक बात कही कि मुझे सांसद बना दो भाई और मेरे से काम आपको पड़ जाए, आप दिल्ली आ जाना, रोज आपसे मैं मिलूंगा। आपका भाई आपके सामने, तमाम हमारे नेताओं के सामने, आप सामने वायदा करके जाता हूं आज कि आपके भाई को आप सांसद बना के भेज देना और आपको काम पड़े सांसद से तो इस भाई को टेलीफोन कर देना, आपकी चौपाल में हाजिर होगा आपके बीच में आपका भाई आपकी समस्या को सुनने के लिए। ये बात करने के लिए आप बीच में आया साथियों आज। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे अलवर परिवार के लोगों को, मेरे अपने परिवार के साथियों को कि आप लोगों ने मिलकर के आपके इस भाई को मजबूत करने का काम किया है। साथियों, 19 तारीख को चुनाव है, उसका विशेष आप लोग ख्याल करना। गांव ढाणी में जाना, अड़ोस पड़ोस जाकर के समझा के आना कि ऐतिहासिक परिणाम आए, जिससे कि कोई बाहर का व्यक्ति दोबारा आकर के आपके बारे में ये नहीं सोचे कि ये गौचर भूमि है, जाके चाहे कोई चर ले। ये पता लग जाए कि अलवर की जवानी, किसानी, नौजवान, बेरोजगार तमाम अभी जिंदा दिल है, बाहर के आदमी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये मैसेज आपको 19 तारीख को देकर भेजना है साथियों। पूरे मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोग आगे भैरव में प्रोग्राम है, मेरी बात से आप लोग सहमत हुए हो तो आपके भाई को आप लोग 19 तारीख को आशीर्वाद देकर भेजना और हाथ खड़े करके अपने भाई को आशीर्वाद देते हो। भाई वक्त पीपल के पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में बैठे आप लोग, आपका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है क्या? आप सबका आशीर्वाद है, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। साथियों, मेरे पास आपको काम पड़ेगा, राह चलते का आप कुर्ता पकड़ लोगे, राह चलते की वहां पकड़ लोगे, वो मेरे से काम पड़ेगा, जवान मेरा हाथ पकड़ लेगा, मेरे से काम पड़ेगा, बुजुर्ग मेरा कान पकड़ लेगा, मेरे से काम पड़ेगा, हमारी माता बहन मेरा कान पकड़ लेंगी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आपके बीच में आया है उसके तो कान में बात कहना मुश्किल हो जाएगा। 4-5 दलाल मिल जाएंगे, ललित के पास कोई नहीं मिलेगा, आधी रात के लिए आपके लिए हाजिर मिलेगा। ये बात करने के लिए आए, इसलिए आप लोग दिल खोल के आशीर्वाद देना 19 तारीख को। पूरे यहाँ आने पर आपने जो मेरे पूरी टीम का, साथियों का आपने जो खैर मकदम इस्तेकबाल स्वागत सत्कार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे भाईचारे की गंडाला गांव, इस ऐतिहासिक गांव की क्रांतिकारी पगड़ी मुझे पहनाई है, विश्वास में आप सबको दिलाता हूं कि आपके इस गांव के द्वारा पहनाई गई भाईचारे की पगड़ी का मान, सम्मान, इज्जत को बनाकर रखूंगा। जीवन में गंडाला गांव की पगड़ी का मान आपका भाई कम नहीं होने देगा, वचन आपके सामने देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। ललित यादव, ललित यादव।